जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। दोस्तों, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके दो लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डिजेनरेट केस। ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेशन है अभी अपन पढ़ रहे हैं फॉर नॉन डिजेनरेट केस के लिए। नॉन डिजेनरेट, ये अपन एप्लीकेशन फॉर नॉन डिजेनरेट केस के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन डिजेनरेट केस भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अभी हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, पहला नाम नंबर डाल देते हैं इसको, और कल अपन इसका सेकेंड एप्लीकेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कि भाई परटर्ब्ड 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो परटर्ब्ड वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? देखिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जानते हो, वन डायमेंशनल यानी वो जो ऑसिलेट कर रहा है पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में कर रहा है, या तो एक्स डायरेक्शन ले लो, इस प्रकार से वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, कोई स्प्रिंग भी हो सकता है, या फिर इस प्रकार से कोई स्प्रिंग बॉल, जो भी वो ऑसिलेटर है अपने पास। अब वो परटर्ब्ड कैसे बना? परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है? परटर्बेशन का मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज लाना उस सिस्टम में, उस सिस्टम को थोड़ा चेंज करना। ठीक है, तो मतलब उसका थोड़ा बहुत चेंज होना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो चेंज वाला टर्म बहुत छोटा होता है अनपर्टर्ब्ड टर्म से, जो कि अपने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो अभी वाले वीडियो क्या है कि तो अभी ये देखोगे कि इसमें हमारे पास पर्टर्ब्ड टर्म कहाँ है। भाई सही बात है ना कि हम पर्टर्ब्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पर्टर्ब्ड टर्म भी होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो देखो ये अपना, इसके लिए टोटल एनर्जी, अगर अपन इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए तो अपन क्या करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला देते हैं। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, आप जानते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ये कैसे बना? देखो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से के क्या होता है? रूट, यहां से अपने पास, हाँ, रूट, यहां से ओमेगा होता है रूट के बाई एम। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, यहां से ये इधर जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी अपने पास साथ में आने वाला है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, ये तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी सीधी सादी है, ये बच्चे जैसी है, ये अपने आप खेल लेती है, इसको कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब यहाँ पर अपन स्मॉल टर्म ऑफ परटर्ब्ड, ये छोटा सा परटर्ब्ड टर्म है अल्फा एक्स केप, ये अगर अपन लगा देते हैं किसी सिस्टम पे, तो वो सिस्टम थोड़ा अपने आप कुछ हिल जाता है, मतलब उसमें कुछ वो डिस्टर्ब हो जाता है वो टर्म, है ना। अगर वो टर्म डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना है, अब एनर्जी निकालनी है। और क्या निकालना है अपने पास? उसका वेव फंक्शन निकालना है। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि भाई जो अपना परटर्बेशन वाला टर्म है एच डेस, वो क्या होता है? ये अल्फा एक्स डेस। ये एक्स डेस क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, चलो अब देखते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्स डेस डायरेक्शन ऑफ परटर्बेशन को दिखाता है ना, डायरेक्शन ऑफ परटर्बेशन, डायरेक्शन ऑफ परटर्बेशन। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आशा करता हूं। चलो अब अपन क्या काम करते हैं कि भाई बाई सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन से अपन क्या जानते हैं कि ये एच डेस जो टर्म आया अपने पास परटर्ब्ड, उसको अपन ने सैंडविच कराया दोनों स्टेट के बीच में, और उसका स्क्वायर करा दिया ऊपर। ठीक, चलो अब क्या है, नीचे ई एन माइनस एम, मतलब इनिशियल में से फाइनल वाला अगर अपन उसका एनर्जी घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपने इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच जो अपन नॉर्मली वेव फंक्शन लेके करते हैं, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको करने के लिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पर जाओगे,
या फिर और कुछ प्रॉब्लम पे जाओगे तो वो चीज आपके लिए कॉम्प्लिकेट बनने वाली है, प्लस लेंथी भी बनने वाली है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये ऑपरेटर वाला फॉर्म यूज करेंगे। ऑपरेटर से क्या होता है, इससे आपका बहुत सारे प्रॉब्लम भी इजी बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ऑपरेटर के फॉर्म में एक्स अगर कोई अपने पास आए डायरेक्शन के लिए, तो उसको अपन कहते हैं रूट एच कट अपन 2m ओमेगा ए डिगर प्लस ए, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या यहाँ एक्स कैप है, क्या मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये जो फॉर्म है वो अलग लिखनी पड़ेगी। मतलब अभी मैं लास्ट में आपको लिखा दूंगा उसमें, ठीक है। फिर आप कहोगे क्या यहाँ एक्स की पावर 6 भी ले सकते? बिल्कुल ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये परटर्ब्ड टर्म है, ये कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम इसको नॉर्मली ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो एच डेस इक्वल टू अल्फा एक्स डेस, इसको अपने को यहां पुट करना है, ठीक है। तो ये अल्फा कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ही बिठा दिया, प्लस ये स्क्वायर लगाया क्योंकि यहां पर बाहर स्क्वायर बैठा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। चलो, अब पढ़ते हैं कि अब एक्स केप का वैल्यू भी अपन पुट कर देते हैं। वो क्या होता है, रूट ऑफ एच कट डिवाइड बाई 2m ओमेगा ए डिगर प्लस ए, है ना, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है कि मुझे पता है कि भाई एच कट 2m ओमेगा ये कांस्टेंट चीज है, तो क्या इसको बाहर लेके आ जाऊं? अगर बाहर आएगा तो यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, कट जाएगा भाई, सही बात है, ठीक। चलो, तो ये चीज पूरी एच कट अपन 2m ओमेगा बाहर आ गया, और यहां से एक स्टेप अपन ने और छलांग लगाया। तो मैंने कहा कि भाई चलो एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा, तो यहां से मैं ए डिगर वाला फॉर्म तो यहां लिख दिया भाई, एम और एन के बीच में इसको सैंडविच करा दिया, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप मैंने ज्यादा ले लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसके बाद ये वाली स्टेप आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, आगे का काम अपन क्या करते हैं कि दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी डेगर, कोई भी मतलब ऑपरेटर है उसका डेगर, यानी डेगर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट दोनों के साथ में। अगर किसी ऑपरेटर को किसी स्टेट पर ऑपरेट कराएंगे तो वो स्टेट एक ज्यादा हो जाएगी, समझे। जैसे अगर एन स्टेट थी तो एन प्लस वन, नहीं, ये आइगन वैल्यूज है और ये आइगन फंक्शन है, तो इसका आइगन वैल्यू एक बढ़ जाएगा, प्लस इसकी फंक्शन भी एक बढ़ जाएगा, यानी इसका स्टेट भी एक जंप हो गया, ठीक है। अगर एन को अगर अपन ऑपरेट कराते हैं तो आइगन वैल्यू सेम लेकिन आइगन फंक्शन एक कम हो जाता है, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये चीज कैसे लिखा मैंने, तो ये दोनों यहां पर मैंने यहां लिख दिया, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ए डिगर को हमने इस पे ऑपरेट कराया तो ये आना चाहिए, तो ये आ गया, देखो भाई एन प्लस वन हो गया, इनिशियल स्टेट तो एम ही है, एम में लिखा। फिर यहां पर एन, ए को एन पर ऑपरेट कराया तो रूट एन आ गया ये, और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एन माइनस वन हो गया, क्योंकि एक कम होता है स्टेट, फिर ये स्क्वायर के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट, इसको अपन क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कोई गलत बात तो नहीं है। तो इसको क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यहां से पहले अपन ने इस स्क्वायर को भी खोला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर यहां आया, तो ये रूट के अंदर था तो यहां तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद इस चीज को अपन ने क्या लिखा, क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिखा, तो डेल स्क्वायर, क्योंकि अपन स्क्वायर भी साथ में खोल रहे हैं, तो डेल स्क्वायर एम एन प्लस वन, ठीक, प्लस 2ab, तो 2a ये हो गया, b ये हो गया रूट एन। अब इनका क्रोनिकल डेल्टा भी लिखना है, तो इसके लिए तो डेल एम और एन प्लस वन, इसके लिए डेल एम एन माइनस वन, प्लस ये हो गया, फिर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये एन और क्रोनिकल डेल्टा का स्क्वायर, यहां तक कंप्लीट है। नीचे ई एन माइनस ई एम, इसको कोई छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। आशा करूंगा यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका काम मैं रब कर रहा हूं पहले, उसके बाद मैं लिख लेता हूं, ठीक है। सो गाइज, अभी हमने यहां तक देखा था, है ना, यहां तक क्या होता है वो देखा था, तो शायद यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, है ना। तो यहां क्या है, मैं देखिए वापस इस वाली टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं कि 2 रूट एन प्लस वन डॉट रूट एन
डेल एम एन प्लस वन और डॉट डेल एम और एन माइनस वन। ठीक है, अभी दिख रहा होगा ना शायद, चलो अभी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए कि यहां तक तो अपन ने लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब अपन क्रोनिकल डेल्टा की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझना डेल्टा प्रॉपर्टी कि अगर डेल एम एन है अपन अपने पास, है ना, तो उसका वैल्यू जीरो कब होगा और वन कब होगा? जीरो तब होगा जब एम नॉट इक्वल टू एन होता है। ठीक है, मतलब जो दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम नहीं है तो जो इसका वैल्यू जीरो होता है। उसके बाद अगर m इक्वल टू एन है तो इसका वैल्यू अपने पास वन होता है। ठीक है, तो इसी चीज को अपन यूज करने वाले हैं। देखिए कि अपन देखिए बेसिकली मैंने क्या किया कि इस वाले टर्म को इसके साथ लिखा, फिर इस वाले टर्म को इसके साथ लिखा और इस वाले टर्म को भी साथ में लिखा। ये थर्ड टर्म है ना, टू एन प्लस वन लिखा, लेकिन वो जीरो हो जाएगा इसलिए मैंने यहां पर इसको दिखाया नहीं है। देखिए कैसे होता है, अभी देखो सबसे पहले अपन यहां सेपरेट करके लिखते, ओनली इसकी बात करते हैं, है ना। तो देखिए कि अगर मैं यहां पर m को n प्लस वन लिख दूं, सोचना कि अगर m को n प्लस वन लिख दूं तो n प्लस वन n प्लस वन, क्या दोनों स्टेट सेम हो गई? जी हाँ, तो यहां पर तुम लिख दो ना n प्लस वन और n प्लस वन। अगर दोनों स्टेट सेम है तो अपने पास वन मिलने वाला है, तो डेल स्क्वायर ये स्टेप क्या बन गया भाई, डेल क्रोनिकल डेल्टा के दोनों वैल्यू अगर सेम हो गए तो ये क्या वन हो गया, तो इसकी जगह अपन ने वन लिख दिया और इसको सीधा यहां लिख दिया। ई एन और एम की जगह अपन ने एन प्लस वन लिखा तो एन प्लस वन आ गया। यहां तक कंप्लीट है। चलो अगली बात अपन करते हैं, इसको मैं सही कर दूं पहले, है ना। देखिए तो आगे की बात क्या करते हैं कि यहां इसको इसके साथ लिखते हैं, सेपरेट कर रहे हैं ना, इसको इसके साथ लिख रहे हैं। तो यहां पे भी अगर मैं m को n माइनस वन लिख दूं तो क्या दोनों स्टेट सेम बन जाएगी? जी हाँ बिल्कुल बन जाएगी। तो यहां भी डेल स्क्वायर का वैल्यू वन वन, ये n यहां, लेकिन अब की बार m को मैंने n माइनस वन लिखा तो ई एन माइनस ई एन माइनस वन। ठीक है, चलो अब आप देख रहे होंगे कि इस चीज का क्या हुआ, तो ये जीरो होगी कैसे? देखिए कि यहां पर अगर हम या तो m को n प्लस वन रखे या फिर m को n माइनस वन रखे। चलो एक चीज रख देते हैं m को n प्लस वन। ठीक है, अगर m को मैं n प्लस वन रख दूं तो इस तो यहां देखिए कि ये m का वैल्यू अगर n प्लस वन रख दिया तो ये डेल्टा तो अपना वन बन जाएगा, लेकिन क्या ये क्रोनिकल डेल्टा वन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि डेल n प्लस वन और ये n माइनस वन है। ठीक है, तो ये डेल वन नहीं बना, इसका मतलब दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इस डेल के कारण ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। बोलो भाई कोई तकलीफ है क्या? है ना, चलो कोई तकलीफ नहीं है, आशा करता हूं पूरा आ गया। ठीक है, अब देखिए तो ये वाला टर्म तो अपन ने सीधा ही जीरो लिख दिया था, तो अब यहां पर अपने इसको काम में नहीं लिया। ठीक है, चलो अब बात आती है कि भाई ये ई एन और ई एन प्लस वन क्या है? एनर्जी लेवल ही तो है भाई। एन स्टेट में एनर्जी किसकी? हार्मोनिक ऑसिलेटर की। एन प्लस वन स्टेट में एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। देखो तो अभी देखो कि हम जानते हैं कि एन स्टेट में हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है? एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो अगर अपन n प्लस वन स्टेट में निकालना चाहें तो n की जगह n प्लस वन पुट कर देंगे तो वन और हाफ थ्री बाई टू, एन प्लस थ्री बाई टू एच कट ओमेगा। अब अपने को क्या करना है? ई एन माइनस ई एन प्लस वन, मतलब nth स्टेट में से n प्लस वन स्टेट का एनर्जी सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां कर देते हैं भाई। देखो ई एन का n प्लस हाफ, इसका n प्लस थ्री, लेकिन यह माइनस है इसलिए दोनों को माइनस बना दिया। n और n कैंसिल आउट, थ्री बाई टू में से वन गया तो माइनस वन और ये एच कट ओमेगा तो माइनस एच कट ओमेगा, तो ये देखिए माइनस एच कट ओमेगा आ गया अपने पास। फिर अगर आप इसको ऐसे ही सोल्व करोगे तो प्लस का एच कट ओमेगा बनेगा। कैसे बनेगा कि भाई यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, और चलो एन माइनस वन बनाना है ना, तो यहां एन माइनस वन तो माइनस हाफ। ठीक है, तो यहां पर भी हाफ आ जाएगा, हाफ और हाफ वन हो जाएगा, ये एच कट ओमेगा बन जाएगा।
ठीक है, चलो आगे का काम देखते हैं। तो यहां से h कट ओमेगा बाहर ले लिया मैंने, तो यहां से तो n+1 बचेगा, लेकिन ये माइनस है तो ऊपर दोनों को माइनस कर दिया, ये दोनों माइनस हो गए। ठीक है, अब है h कट ओमेगा बाहर आ गया यहां से, तो ये ऊपर वाला n रह गया और ये n में से n कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस रह गया, तो माइनस यहां लगा दो। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आ गया फॉर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, सॉरी परटर्ब्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। अभी इसका वेव फंक्शन भी निकालते हैं कि वेव फंक्शन में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपने पास एनर्जी, इसको अपन ये ओनली करेक्शन वाली एनर्जी आई है ना, एक्चुअल एनर्जी थोड़ी आई, ये करेक्शन एनर्जी है। तो अब इसको एक्चुअल जो एनर्जी होती है अपने पास एक्चुअली, उसको अपन करेक्शन करके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं रब कर लेता हूं, है ना। तो इसका आगे का पार्ट अपन करते हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं कि एनर्जी के अंदर करेक्शन क्या आता है, सॉरी वेव फंक्शन में क्या करेक्शन आता है जब अपन परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन ये एच डेस है। ठीक है, तो अपना काम क्या है कि इस एच डेस पर फोकस करना, और ये एच डेस क्या है, परटर्ब्ड टर्म है। परटर्ब्ड टर्म अपन ने क्या ले ली, ये वाली अल्फा एक्स केप, और यहाँ एक्स केप क्या होता है, ये वाला होता है। पिछले वीडियो में भी अपन ने जो पीछे वाला काम किया था नेक्स्ट, उसमें भी अपन ने देखा था। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं भाई, दो स्टेप में सीधा जा रहा हूं आगे, तो समझना कैसे जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहां इस एक्स डेस की जगह अल्फा एच डेस की जगह अल्फा एक्स केप लिखा, सही है। फिर क्या किया मैंने, इस एक्स केप का वैल्यू यहां पे पुट किया, समझ रहे हो, इस एक्स केप का ये पूरा वैल्यू यहां पर पुट किया। लेकिन अब कांस्टेंट चीज बाहर आएगी, देखना अल्फा बाहर आ गया, इस एक्स केप में कांस्टेंट क्या है, रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा, ये भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या रहना चाहिए था, ए डेगर प्लस है कि नहीं है, सही से देखो है। चलो अब देखते हैं कि भाई यहाँ अब पूरा अनचेंज है। ठीक है, अब क्या किया अपन ने कि यहां से मैंने भी एक स्टेप और मिस किया, एक स्टेप और काटा। आप लिखोगे कैसे, लिखोगे कि इस वाले टर्म को एक बार तो ए डेगर के लिए, ए डेगर प्लस ए है ना, देखो क्या होता है कि ए डेगर एम एन प्लस ए एम एन। ठीक है, तो देखो एक बार तो ए डेगर के लिए आ जाएगा ये पूरा यहां पर, और एक बार ये ए के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, सीधा इस ए डेगर को अगर एन के ऊपर ऑपरेट कराएंगे, तो अगर किसी भी डेगर को, यानी कि ये इस ए डेगर को कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, क्रिएशन ऑपरेटर ना, इसका नाम क्या, क्रिएशन ऑपरेटर, CREATION। शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, मैं एक बार चेक कर लूँ, है ना। अरे यार चलो, तो और कहीं देख लेते अपन। देखो वापस देखना कि यहां पर अपन ने, यहां तक तो सब काम कंप्लीट चल रहा था, उसके बाद अपने को, मैंने इसको कैसे लिखा, ये पिछले वाले में मैंने बताया था, अभी भी देखो कि एक बार तो ए डेगर के साथ प्लस एक बार ए के साथ, यहाँ एन स्टेट है, ये एम स्टेट है, ये एन स्टेट है और ये एम स्टेट है। ठीक है, तो ए डेगर को एन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो n+1 आएगा, तो रूट n+1 और डेल n+1। ठीक है, ये कैसे लिखा अपने, अब पीछे वाला जो अपने पढ़ा था वहां पर अपने समझ लिया था, और ये भी कैसा है समझ लिया था अपन ने। ठीक है, चलो अब का क्या काम है अपना कि अब इसको सेपरेट करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई इन दोनों को सेम बनाना है, तो मैं मान लूं कि m को मैंने n+1 लिखा, m को मैंने n+1 लिखा, तो इस डेगर का वैल्यू क्रोनिकल डेल्टा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेट सेम हो जाएगी, तो n+1 तो ये आ गया। लेकिन अब ये कैसे है, ये m इधर भी चल रहा है, तो ये इसके साथ आएगा गुणा में, मतलब ऑपरेट में आएगा। ठीक है, तो m की जगह क्या लिख दिया था अपन ने, n+1, तो ये n+1, ठीक, प्लस ये रूट n, और ये भी अपन ने क्या लिख दिया था यहाँ पर n-1 लिख दिया था। ठीक है,
m की जगह n-1 लिख दिया था, तो पूरा इसका वैल्यू 1 हो गया और यहाँ m का n-1 यहाँ आ गया। ठीक है, एक तो इसके साथ एक बार और एक बार इसके साथ, समझ में आ गया। चलो आगे का काम देखते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ई एन माइनस ई एम माइनस एच कट ओमेगा आता है और ई एन माइनस ई एम एच कट ओमेगा आता है, अभी अपने पढ़ा था। ठीक है, चलो तो चलो ये अपना पास एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये अपने पास एनर्जी सॉरी वेव फंक्शन में जो करेक्शन आता है वो वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही न के बराबर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।